10 अप्रैल 1912 की दोपहर टाइटैनिक ने ब्रिटेन के साउथैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए एक पहला सफर शुरू किया और उत्तरी महासागर में 14 अप्रैल को एक बड़े हिमखंड से टकराया था और 15 अप्रैल की रात वह महासागर में डूब गया। हम और आप अभी तक इसी को सच मानते रहे हैं। अब एक नया रहस्य खुलकर आया है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि टाइटैनिक की असल में डूबने की वजह क्या थी। दोस्तों, टाइटैनिक अपने समय का सबसे बड़ा और महंगा पानी का जहाज था जिसको बनाने में मात्र 26 महीने का समय लगा था और इसकी लागत लगभग 30 से 35 करोड़ रुपए 19वीं सदी में लगी थी। और वहीं टाइटैनिक मूवी बनाने में 1000 करोड़ की लागत आई थी, जो कि अब तक की सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली मूवी बनी है। दोस्तों, हम सभी ये तो जानते हैं कि अगर किसी चीज को प्राइवेट कंपनी बनाती है तो उसमें कोई कमी नहीं छोड़ती। तो क्या टाइटैनिक जहाज इतना कमजोर था कि एक बर्फ के पत्थर से टकराने से वह डूब गया? इन्हीं सारी बातों को आज हम आपसे साझा करेंगे। सब्सक्राइब करिए हमारे विवान मौर्य चैनल को और बगल वाले घंटे को भी दबाइए हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। आइए दोस्तों, हम आपको टाइटैनिक की लंबाई, चौड़ाई और क्षमता के बारे में कुछ बताते हैं। दोस्तों, टाइटैनिक की लंबाई 269 मीटर लंबी थी और इसकी ऊंचाई 53 मीटर, 46,000 टन इसका वजन था और टाइटैनिक जहाज में 2435 लोग यात्रा कर सकते थे एक बार। दोस्तों, टाइटैनिक को चलाने के लिए एक साथ 892 लोगों की जरूरत पड़ती थी और इसमें 20 लाइफ बोट की क्षमता थी। 44 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चल सकता था और इसमें पूरे 840 कमरे थे। टाइटैनिक के डूबने की असल वजह पर खोज कर रहे विशेषज्ञों की टीम ने काफी चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। रिपोर्ट की माने तो मशहूर जहाज टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराने के कारण नहीं बल्कि आग लगने के कारण अटलांटिक महासागर में डूब गया। अभी तक यह माना जाता रहा है कि टाइटैनिक समुद्र की सतह से नीचे बने आइसबर्ग से टकराया और डूब गया। अब शोधकर्ताओं ने कहा है कि जहाज टकराया तो था, लेकिन आइसबर्ग के कारण वह डूबता नहीं अगर उसमें आग न लगी होती। विशेषज्ञों का कहना है कि यह आग कोयले के एक बड़े गोदाम में 3 हफ्तों तक लगी रही, जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया। कुछ हफ्तों बाद वहां पर काम कर रहे लोगों की नजर उस पर पड़ी तो वो उस जहाज के कंपनी के मालिक को सूचित किया। उन्होंने केवल यह बोलकर बात को टाल दिया कि यह बात पैसेंजर्स को पता नहीं चलनी चाहिए। उनका यह मानना था कि यह जहाज कभी ना डूबने वाला जहाज है और किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। इसी आग के कारण जहाज क्षतिग्रस्त हुआ और फिर सफर के दौरान आइसबर्ग से इसकी टक्कर हुई और जहाज डूब गया। इत्तेफाक की बात तो यह है कि जहाज आइसबर्ग की टक्कर उसी जगह हुई थी जहां से आग लगने की वजह से जहाज का हिस्सा कमजोर हो गया था। यह बात तब सामने आई जब पत्रकार सेनन मोलोने ने जहाज के मुख्य इलेक्ट्रिकल इंजीनियर द्वारा ली गई तस्वीरों का अध्ययन किया। इन तस्वीरों को गौर से देखा गया तो कई राज खुलकर सामने आए। मोलोनो का कहना है कि उन्होंने इस तस्वीर के पतवार के दाहिनी ओर 30 फुट लंबे काले निशान देखे। यह निशान वही निशान थे जहां पर जहाज में आग लगी थी। यह निशान जहाज की लाइनिंग के ठीक उसी जगह था जहां पे आइसबर्ग टकराया था। उन्होंने कहा कि जहाज आइसबर्ग से टकराने के 30 सेकंड पहले ही जहाज को मोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती तो यह हादसा नहीं होता। एक्सपर्ट का कहना है कि शायद किसी आग के कारण पतवार के पास यह निशान बना। यह आग शायद जहाज के बॉयलर रूम के पीछे बने 3 मंजिला ईंधन स्टोर में लगी थी। 12 लोगों की टीम ने इस आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग उनके काबू के बाहर थी। इसके कारण जहाज का तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। इसके बाद जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया तब तक आग के कारण स्टील से बनी इसकी पतवार काफी कमजोर हो चुकी थी। इस वजह से आइसबर्ग से टकराने से जहाज की लाइनिंग टूट गई। टाइटैनिक बनाने वाली कंपनी के अध्यक्ष जे ब्रूस ने जहाज पर सवार अधिकारियों को ये निर्देश दिए कि इस आग के बारे में यात्रियों को कुछ न बताया जाए। पत्रकार सेनन मोलोनो ने अपने एक रिसर्च में चैनल 4 पर दिखाई एक डॉक्यूमेंट्री में बताया कि मोलोनो ने दावा किया कि जहाज पर लगी आग से नुकसान को यात्री न देख सके, इसलिए जहाज को साउथैम्पटन स्थित पर रखा गया। टाइटैनिक की आधिकारिक जांच में कहा गया है कि जहाज डूबना एक प्राकृतिक हादसा था। अब जो चीजें सामने आ रही हैं उससे पता चलता है कि आग, बर्फ, आधिकारिक लापरवाही के कारण टाइटैनिक के साथ यह हादसा हुआ। दोस्तों, आप लोग हमें कमेंट में यह बताइए कि जहाज किस वजह से डूबा था।
जहाज में आग लगने की वजह से, आइसबर्ग से टकराने से, या फिर जहाज की इतनी ज़्यादा प्रशंसा हो जाने से कि उसमें नज़र लग गई थी। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं और आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसी वीडियो लेकर आते रहते हैं।